हमको तो लगा कि मेरे टकला दर्शन होगा कि नहीं होगा। चलो भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबसे पहले हम अपने टकला के लिए हैं? हाँ, चल जल्दी से लाइव आ जाओ सब लोग। ठीक लगता है लेकिन गोल गोल टाइप के ना। हाँ? अब ये मत कोई पूछ देना टिक्की काहे ले रखे हैं। हाँ, वाईफाई का जमाना है अब, वायरलेस। क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन। तुम लोग एकदम भोज काल में कुम्हड़ होता है, गर्मा गर्म क्वेश्चन देता है, बताओ। गुड इवनिंग सब लोगों को। तो चलिए अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए। पहला ही क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि नहीं बनाने से जल्दी बनेगा, बनाने से टाइम लगेगा। तो पहला ट्राई करते हैं नहीं बनाने का। अगर x के जगह पर 3 होता तो 3 से ये 3 टाइम्स कट जाते, और इस x का मान भी 3 होता तो 3 और 3 6 होते। तो इसका मतलब है कि x का मान अगर 3 है तो 3 3 9 हुए, और 9/9 कितना होगा? 1 हुआ। तो 9 और 1 कितने हुए? 10 हुए। तो कुछ मेथड ऐसा है जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लगाएंगे तो लगेगा नहीं। क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा बीमारी तो इसी बात का है कि जो मास्टर 2 सेकंड में पढ़ा देता है वो परीक्षा में जाके तो बनता नहीं है। तो वहां पर जाकर के मन में खूब अच्छा अच्छा गाली उत्पन्न होता है, हैं? साला जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे किए, हुआ नहीं। तो उसके पीछे का एक कारण है, समझे कि हम मिटा दिए इसीलिए। हम जानते थे, हाँ बिल्कुल जानते थे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? नॉर्मल भिंजोड़ करिए। तो भिंजोड़ अगर करेंगे तो क्या होगा? x² होगा प्लस 9 होगा, और उधर से 6x अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा? तो अब आप कंफर्म कह सकते कि a माइनस बी का ये क्या है? होल स्क्वायर है। a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब कंफर्म हम कह सकते कि x का एक ही आंसर आएगा, वो कौन सा? तो इस 3 का मान जब इसमें रख देंगे तो 3 3 9 प्लस 9/9 1, तो 9 और 1 कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? टकला बन गए गुरुजी। तो क्या दिखाई दे रहा है तुमको? टकले ना है? हाँ जी। क्यों हुए हैं? मेरे गांव से अचानक आज से 12 दिन पहले कॉल आया कि बड़की चाची, 12 दिन पहले, परसों ही टकला हुए थे, तो आज 12 दिन हो गए। मैथ के टीचर हैं। तो मम्मी कॉल की कि जो बड़की चाची जो है सीढ़ी पर से लुढ़क के गिर गई, मुरारी ने उसको 7 गो टांका दिया है, थोड़ा जोर से गिरती तो मर जाती। अगले दिन दूसरी चाची डेथ कर गई। नहीं, वो डायरेक्ट नेचुरल डेथ हुआ। ठीक है, पीछे में एंटीना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो अच्छा, ये 5 का पावर 0.25 है, और ये 5 का पावर 3 है, और गुना में पावर जुटता है। तो इसका मतलब 0.25 में 5 का पावर 3 होगा तो 25 या 75, 0.75 ऐड होगा। ऊपर की कहानी समाप्त हुई। नीचे ये 256 है, जिसको कि हम लोग खुद भी ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कितना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ये देख लीजिए कि 4 का पावर कितना है? 4 है। तो 4 दहाई के 40, तो 0.40, अब फिर 4 गुने 15 60। तो ऊपर भी 1 हुआ 5 का पावर, नीचे भी 4 का पावर 1 हुआ, तो आंसर क्या होगा? 5/4 होगा। बोल के रखा करो, नहीं तो चाय पर ही कहीं बैठ गए ना फिर हो गया। तब सत्यानाश तो जो जलन ज्यादा फील करेगा। क्लियर यहां तक सबका? हाँ, अगला सवाल। एक
ठेकेदार ने 9 दिन में काम करने का ठेका लिया, अब पता चला कि 15 दिन में काम समाप्त हुआ। कितना अन्याय है बताइए। जो काम उसको 9 दिन में होना चाहिए वो काम उसको 15 दिन में हुआ है। तो चीख चीख के ये कह रहा है कि अगर दिन की संख्या बढ़ी है तो कुछ तो लोचा है ना। तो लोचा ये है कि जहां 15 आदमी काम करता था वहां कितना आदमी काम करने लगा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिन का उल्टा आदमी की क्षमता के बराबर होगी रेशियो में। तो अब अगर 15 आदमी पहले काम करता था, बाद में 9 आदमी, तो कितने आदमी जाने लगे? 6 आदमी। अब क्वेश्चन में भी कितना आदमी जा रहा? 6 आदमी। मतलब जो सवाल है वही क्या है? जवाब है। तो आंसर जो 15 आदमी पहले था, अभी भी कितना आदमी होगा? 15 आदमी। तरीका नंबर 2, आदमी की संख्या कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन काम 9 दिन में हो जाता, मैन इनटू डेज। और दूसरा, अगर 6 आदमी कम हो जाए तो काम 15 दिन में समाप्त हो जाता है, मैन इनटू डेज। तो ऐसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। तो शुरू में काम करने वाले आदमी की संख्या कितनी थी? 15 थी। क्लियर यहां तक? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 79 में एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 60। तो 60 हुआ न्यूनतम सिपाही की संख्या, लेकिन होना चाहिए परिपूर्ण वर्ग। अब परिपूर्ण वर्ग होने के लिए कितने से इसको गुना करेंगे कि परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा? तो सबसे पहले ये परिपूर्ण वर्ग है नहीं, ये परिपूर्ण वर्ग तो है लेकिन 60 के टेबल में नहीं आता, ये भी परिपूर्ण वर्ग है नहीं। तब एक गो बचा, मेरा किस्मत खराब हो या अच्छा हो, यही होगा आंसर। लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि लॉसो जो 60 आया ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। तो ये पावर 1 और पावर 1 है, तो वर्ग बनाने के लिए और एक पावर 3, एक और पावर 5, यानी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो 15 गुने 60 कितने के बराबर? 900 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि दिए गए सीरीज में पता कीजिए कि गलत कौन है। चाय मेरा संपन्न हुआ। तो सीरीज में गलत कौन सा है? तो सबसे पहला तो पहला नंबर है 2, उसके बाद है 13, फिर है 65, उसके बाद 271, फिर 817, फिर उसके बाद 1639 और 1645। सबसे पहले किसी भी सीरीज को सॉल्व करना हो तो उसका एक ही मेथड है कि खूब अच्छे से निहारिए उसको। निहारेंगे तो कुछ न कुछ तो पता चलेगा। तो सबसे पहला निहारने से पता ये चला कि 2 से सीधे हरहरैल कहाँ पहुंच गया? 1645। तो ये जोड़ और घटाव से तो नहीं पहुंच सकता, तो पक्का ये गुना होके पहुंचा है। तो फिर नजर जब गुना पे डालेंगे तो दिखाई देगा। निहारने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यहां दिखाई दे रहा कि 2 गुना से तो कुछ ही ज्यादा या कम हो रहा। तो इससे एक बात पता चल रहा कि 817 गुने 2 1634 अब +5। तो इसका मतलब यहां से यहां 1 गुना करने पर पता चल रहा है गुना 1 + 6। और सीरीज समझ में अब आ रहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यहाँ गुना 3 होना चाहिए और 6 5 के बाद क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए जोड़ के। तो अब आप बताइए कि ये हो रहा या नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा? तब तो फिर सीरीज यहाँ पर क्या होनी चाहिए? गुने 4 होनी चाहिए। अब प्लस में 6 5 4 तो 65 चौके 260 और 3 263। मामला बिगड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो क्या हो रहा? गुने 1 2 3 4 तो 5। तो यहां पर कहां गड़बड़ हो गई? 13 पंचे 65 और 2 67। और यहां देखते हैं कि सही मायने में वैसा ही कुछ हो रहा
तो गुने 6 प्लस 1 करने पर ये 13 आता है। 13 पंचे 65 और 2 यहाँ 67 होना चाहिए। तभी हम 67 गुने 4 करते हैं तो 268, अब प्लस 3 जोड़ देंगे 271 होगा। तो एरर मेरा कौन सा है? 65 में एरर है। अब यहां तक क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, आई बात समझ में? तो सीरीज समझ में आ गया कि कैसे है ये। क्वेश्चन नंबर 81। सबसे पहले सवाल को कह रहा है 5000 को 2 भागों में बांटिए। तो बांटिए, हम लोग का काम है बांटना। तो 8% के रेट से 10 वर्ष का ब्याज। तो पहला हिस्सा जो भी रहा होगा मूलधन, उसका ब्याज कितने परसेंट होंगे? 80%। और दूसरा हिस्सा मान लेते हैं P2 है, तो उसका ब्याज कितना रहा होगा? 10 छक्के 60%। क्वेश्चन के मुताबिक पहला वाला जो ब्याज है वो दूसरे वाले का दुगुना है। मतलब दूसरा वाला अगर 1 है तो पहला वाला 2 है। तो इसका मतलब P1 और P2 का अगर रेशियो देखें हम तो 0 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3:2 का रेशियो होगा। और 3 और 2 टोटल 5, तो 3000 और 2000 टोटल कितना? 5000 के बराबर है। हाँ, यहां तक क्लियर है? यानी पहले हिस्से का ब्याज P1 इंटू 80%, परसेंट कट ही जाएगा। दूसरे हिस्से का ब्याज P2 इंटू 60%। लेकिन शर्त के मुताबिक दूसरे का ब्याज पहले के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यानी आधा है, या पहले का ब्याज दूसरे के मुकाबले में क्या है? 2 गुना है। तो 2:1 का रेशियो हुआ। 82 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जब भी अंकित करेगा उसके लिए वस्तु का क्रय मूल्य का होना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके पास खरीद का मूल्य पता नहीं चलेगा तब तक आप उस पर बढ़ा के लिख नहीं सकते। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। इसका मतलब 130% है। तो ये अंकित मूल्य होगा। और छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। तो 10% का छूट यानी 13 रुपया छोड़ देगा तो 117 में बेचेगा। और लाभ और हानि की गणना, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किस पे? सीपी और एसपी से। तो 17% का टोटल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट होगा। राधे राधे भाई। हाँ, क्लियर यहां तक? देखो, जो लड़का हमारा टकला के बारे में मजाक उड़ाएगा उसकी पत्नी टकली मिलेगी, और जो लड़की हमारा बारे में मजाक उड़ाएगा उसको हमरे जैसा टकला पति मिलेगा। और आदिवासी तेल तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और मेरा वचन खाली भी नहीं जाता, मैंने कई को दे भी दिया है आशीर्वाद, लग भी जाता है। तो इसीलिए हाँ, तो ऐसा मन में ख्याल नहीं लाना है। अच्छा तो ये है 1/6 का क्यूब है, हाँ या ना जजमान? 1/6 का क्यूब है। और पहले से कितना है? 2/3 पावर में भागा। अब देखो ये 1/3 का क्यूब है, हाँ या ना? तो पहले से है क्या? 4/3। तो ये 3 3 कट गए, तो नीचे हो गया 6 का स्क्वायर 36। और चूंकि भागा में है तो 3 3 कट गए, तो 3 का पावर 4 81 ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 81 ऊपर जाएगा तो 9 9 में 81 और 9 चौके 36। तो उत्तर इसका सही क्या होगा? 9/4 होगा। गुड इवनिंग सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 84। एक व्यवसाय में एक ने 9000 रुपया लगाया और दूसरे साझेदार ने 10,500 लगाया। हम सब जानते हैं कि जब शुरुआत में साथ में अगर लगाए तो जो अनुपात प्रॉफिट का होता है वही अनुपात कैपिटल का भी होता।
या कन्वर्सली जो अनुपात कैपिटल का होता वही अनुपात प्रॉफिट का होता। दोनों के बीच में टोटल प्रॉफिट 13 रेशियो है। टोटल प्रॉफिट कितने के बराबर है? 6500 के बराबर है। चीख चीख के कह रहा है 500 गुना है, तो 7 पंचे कितने होंगे? 3500 रुपये का लाभ होगा। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, आप सब लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्लियर यहां तक? और ये रेशियो तब तक चलता रहेगा जब तक समय के बीच में अंतराल कुछ न कुछ आ न जाए। साधारण ब्याज में रेट को टाइम से जब गुना करते हैं तो ब्याज का प्रतिशत मिलता है। तो 10 दूनी 20% अगर ब्याज हुआ तो 120% पक्का है कि मिश्रधन रहा होगा, और वो भी कितने रुपये का? जो मूलधन है। कितना है मूलधन? तो 1% से 2 जीरो कट जाती है, तो कितना हो गया? 3000 ना। तो 3000 रुपया इसका क्या होगा? कहाँ लिखल है चक्रवृद्धि ब्याज है? जब तक नहीं लिखता है तब तक साधारण होता है। जबरदस्ती मार दिए, मिला दिए, वाह, तब तो ऐसे में तो जो सवाल नहीं बनेगा वो तो अपने से लिख के चल आइएगा कि आपके द्वारा दिया गया प्रश्न हमसे नहीं बना, इसलिए हम अपने से क्वेश्चन और आंसर सही टाइप कर दे रहे हैं, हमारे कृपया नंबर न काटे जाए हैं। तो अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो यहां पर क्या होती? वार्षिक दर से संयोजित लिखा होता। क्या लिखा होता? संयोजित। जब तक संयोजित या नहीं, तो जब तक कि ये न लिखा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज है तब तक वो साधारण ब्याज ही मानी जाती है। तो इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर कौन सा होगा? बाकी समझ ही गए होंगे। मिला करके एकदम मिलाइए दिए, मिलाइए दिए एकदम 21% लाइए दिए एकदम। हाँ, मतलब कुल मिला करके हम सही ना हो, आंसरवा को एकदम कुछ भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीजा जी ने जो हमारा आंसर दिए हैं वो तो सही होगा। अरे गलत होगा भाई, जब तक कि वार्षिक न लिखा हो। डरिए मत। आइए सुरेश और गोपी के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। गलत आंसर एग्जाम में नहीं देगा, आप गलत मार के आइएगा वही गलत होगा। सोचना नहीं है, यहां पर गलत नहीं है, लैंग्वेज को टाइप करने वाले ने संयोजित नहीं टाइप किया है, और हम टीचर होकर के संयोजित जबरदस्ती ठूस के आंसर मिला देंगे, हम उनके जैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो सवाल है हम उसका जवाब देंगे कि जो आंसर है उसको हम मैच करेंगे। तो इस हिसाब से तो 12 छक्के 73 हो जाएगा फिर, और मिला देंगे कि सर एक आधे हेरा फेरी होता है। हाँ, ए 20 दिन में और बी कितना दिन में? अब हमको इतना बताइए, पूरा काम अगर 100% हो, कितना हो? तो 100% काम तो 20 दिन में 100%, तो प्रतिदिन 5% काम होगा। अरे बोलिए ना हाँ। तो सुरेशवा अगर प्रतिदिन 5% काम करेगा तो 40 दिन वाला तो 2.5% काम करेगा। अरे बोलिए हाँ, करते रहिए। तो 10 दिन तक अकेले कौन काम किया? तो एक दिन में 5%, तो 10 दिन में 50%, बचा कितना? उस 50% काम को कौन किया? गोपिया। अब आप ही बताइए, काम 50% है और कितनों बाप बाप करेगा तो 2.5% ही कर सकता, तो आंसर कितने होंगे? 20 दिन आंसर होंगे। उत्तर समाप्त हुआ। हाँ, क्लियर यहां तक? 76 नंबर एक बार फिर से, अच्छा लास्ट में जाते जाते डील कर देंगे हम। दूसरा तरीका क्या था जो सिंपल तरीका है? देखिए समझा रहा हूं थोड़ा सा। दुनिया में कैसनो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, वो दो ही बात पर अडग रहता है, कितने दिन तक काम कैलको व कितने दिन में कर सके हलो, बराबर 1। 50 आदमी लगा दीजिए, 500 आदमी लगा दीजिए, काम होगा एक कई को। तो अगर सेकेंडों में बनाना हो तो इस शब्द को जंतर बना के पहन लेना है। क्या करना है? डिड मीन्स क्या होता है? कितने दिन तक काम किया। तो 10 दिन तक काम किया तो डिड हुआ 10 दिन। सुरेशवा के है। गोपिया कितने दिन तक काम किया? पता नहीं। सुरेशवा कितने दिन काम को कर सकता था तो कितना होगा? 1/2। और ये कितना होगा? 40। और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है,
10 दिन तक काम किया ये, अरे बोलिए जजमान हाँ हाँ कि नहीं। तो 10 दिन तक अकेले सुरेश अगर काम करेगा तो आधा काम कर दिया, आधा काम कर दिया। तो आधा काम कर दिया तो बचा कितना काम, आधा काम बचा। अब आप मेंटली बताइए, ये 40 दिन में पूरा काम है, तो यहीं से ना आंसर है कि आधा काम कितने दिन में, 20 दिन में होगा। इसके बाद ना रिटर्न करने की जरूरत पड़ती है ना कुछ हो। जब ये आधा काम कर दिया तो आधा काम तो पूरा 40 दिन में, तो आधा कितना दिन में, 20 दिन में होगा। मैं उदय सर, पिता श्री राम कुमार झा जी। हाँ बोलिए। हाँ किसका नहीं आता है हमको। हाँ हाँ तब सोमवार का दिन है, 7 रुपया अलग से क्वेश्चन का, इसे थोड़े होता है। 9 और 12 दिन में से आप बोलते रहिए। हाँ 36 यूनिट हम टोटल वर्क मानते हैं। बोलिए बोलिए, आप बोलते रहिए अपना क्वेश्चन बोलिए। हाँ अरे बोलिए ना आप अपना। हाँ तो जो कार्य करने की प्रायिकता होगी उसको घटा देंगे टोटल में से, हो गया। हाँ हाँ तो वही जो कुछ करके था ना। हाँ चलिए आपका बताइए। बिल्कुल सही मारे। ए 4 यूनिट पर डे और बी 3 यूनिट पर डे, लेकिन इन दोनों में पटरी नहीं खाता है। जिस दिन ए काम करेगा बी नहीं आएगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं आएगा। इसका मतलब बारी बारी से काम किया, पहले ए शुरू किया। तो बताइए 4 यूनिट काम करके गया, फिर 3, 4 3 7 4 11 3 14 4 18 3। तो कहने का सेंस ऐसे ही ये काम चलता रहेगा। तो क्या दिखाई दे रहा, 7 यूनिट काम करने में 2 दिन लगते हैं, हाँ या ना। तो अल्टरनेट काम में पहले इसके टेबल में 35 यूनिट आता है। तो 35 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। और 10वां दिन किस पे समाप्त होगा, दूसरा दिन बी पर, चौथा दिन बी पर, छठा दिन बी पर, तो 10वां दिन भी बी पर समाप्त होगा। तो अब आखिरी के जो 1 यूनिट काम होगा वो करेगा कौन, तो ए करेगा। तो उसको कितने दिन लगेंगे, 1/4 दिन। तो 10.25 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। सॉरी सर, अपना वचन वापस ले लीजिए, अचानक से पूछ लिया था, प्लीज प्लीज। अब आ गया टकला से, डर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मेरा बाल जितना सुंदर है उतना ही सुंदर तुमको पत्नी मिलेगी, जा। कलर के हिसाब से नहीं। देखिए इसको कहते हैं डर। इसीलिए तो हमारे देश में जो है सो टीचर से ज्यादा बाबा हैं। 48 छात्रों का औसत अंक कितना है। छात्र कैसे तैयार होते हैं, लड़का और लड़की मिला के, मतलब मिश्रण हुआ इनडायरेक्टली। तो लड़कों का औसत कितना है, 40। लड़कियों का औसत कितना है, 50। लेकिन सवाल यह है, जब पूरा विद्यार्थी मिला तो न 40 था न 50 था, कितना था, 45 था। तो बताइए 45 में से 40 गया तो कितने, अब 50 में से 45 गया तो कितने, हो बाबू दोनों तो बराबर बराबर हो गया। इसका मतलब इस 48 का कोई निमंत्रण नहीं था, इस भोज में पारा मर जाए। 1:1 का रेशियो। चलो गुड इवनिंग सबको। बस कोशिश ये करना कि लाइक नहीं करना, कहीं लाइक कर दोगे अच्छा हो गया तो, है कि नहीं। बताइए, हमने कभी भी लाज शर्म नहीं किया, हम टकला होके पढ़ाने आ गए हैं। एक विद्यालय के एक कमरे का आकार घनाभाकार है। घनाभाकार का मतलब क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब जिस रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, यही ना हुआ। अब होता क्या है कि हम लोग बैठे हैं तो जगह भी छेके हैं, हम लोग बैठे हैं तो हवा भी छेके हैं। तो हवा छेके हैं तो आयतन, और जगह छेके हैं तो क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में लिख रहा है कि विद्यार्थी कितने बैठ सकते हैं, 80। अब 15 वर्ग डेसीमीटर जगह चाहिए। इसका मतलब लंबाई गुने चौड़ाई 15 गुने 80, 1200 डेसीमीटर स्क्वायर एरिया हुआ। और एक लड़का हवा का सांस लेता है 300 घन, तो 880 गुने 30 आयतन हुआ, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कितने के बराबर,
80 गुने 30 24,000। जजमान हाँ हाँ करते रहिएगा। अब देखिए, जब हम नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देंगे या ऊपर वाले से नीचे वाले को भाग देंगे तो h की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो एक जवाब मिल गया। चौड़ाई 24 दिया हुआ है, तो अगर ये 24 दिया हुआ है तो जैसे ही भाग पड़ेगा तो लंबाई 50 भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई 50 डेसीमीटर लेकिन साथ में ऊंचाई 20 डेसीमीटर। तो एक ही ऑप्शन है, चौथा नंबर करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक? सर हेलमेट लगा लीजिए। हाँ हाँ, मास्क नहीं लगा ले हम। सर आपके बैच का लाइव क्लास और पेड क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उस पर जाना है। लेकिन मेरा सुंदर फोटो होगा, ये नहीं कि टकला देख करके एडमिशन नहीं लेना है, वहाँ पे सुंदर वाला फोटो होगा। सर आपको दादाजी मेरे हैं, दादाजी मरे हैं सर। क्यों? दादी नहीं मर सकती? मरने पर तो छिलाया जाता है ना हो, ऐसे भी शौक से लोग छिला लेते हैं, लेकिन ऐसा मुंह तो मेरा सुंदर नहीं है। आज के इतिहास का सबसे सुंदर क्वेश्चन, जब भी कभी भी एग्जाम में पूछा, आप सबसे पहला ऑप्शन खोजिएगा 78 23 होना चाहिए, तो ठीक लगा दीजिएगा। इससे ये होगा कि कभी जीवन में सस्पेंस नहीं रहेगा। अब आइए कि बनाते कैसे। जीके जीएस कहां से पढ़े? कौटिल्या जिंदाबाद भाई। किसी पेटेंट दवाई का उत्पादक अपनी दवा पे 12 दर्जन के प्रत्येक ऑर्डर पर 1 दर्जन अधिक दवा की बोतलें, अधिक दवा की बोतलें का मतलब क्या होता है? 12 पर 1 फ्री। इसका मतलब पहला डिस्काउंट हुआ 1/13। जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री, तो जितना फ्री होगा ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे, तो एक हुआ फ्री देने का तरीका डिस्काउंट का। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा, तो दूसरा जो डिस्काउंट हुआ वो 1/4 का। पहले यहां तक बात समझ में आई है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा नंबर 2, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? तो 113 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, तो 13 में 1 छूट दे दिया तो कितने दाम होंगे? 12/13। 1/4 का छूट दिया तो 3/4। ऑन सॉल्विंग वी गेट आंसर, वही कहानी जो मैं आपको कह रहा था, 78 रुपया 23 पैसा। आप कहेंगे आपको कैसे याद है? भर जिंदगी यही काम में किए हैं, इसलिए आंसर पहले याद रहता है। इससे क्या क्या होता है ना, कभी कभी सवाल गलत तो बन जाता है तो आंसर सही आता है, तो विद्यार्थी सब कहता है लड़का में दम है। हम भी समझ जाते, चलो कम से कम लड़के तो बोल रहा। यहां तक क्लियर है? काट लीजिएगा, इसमें लाज शर्म की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए कि कैसे आया। 113 नंबर 217 होता है, 217 को 13 से भागा दिए तो 13 सत्ते 91 हुआ। अब समझ गए ना? इसलिए डरना नहीं है कि इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन उसमें है ही नहीं। एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3.5 घंटा चलता है। अब बताइए, क्वेश्चन में बोलते ही पता चल रहा है कि घंटा मतलब कितना किलोमीटर? अरे बोले ना हाँ, तो 3 घंटा मतलब कितना किलोमीटर? 180। आधा घंटा मतलब हाँ, तो 210 किलोमीटर हुआ आंसर। 1 घंटा का मतलब अगर 60 है तो 3 घंटा का मतलब 180, आधा घंटा का मतलब 30, दोनों जोड़ दिए। ठीक है, ये नहीं कि एकदम धूप अगरबत्ती दिखा करके स्पीड इनटू टाइम बराबर बजाते इज्जत नहीं करना है विषय, वो सब समय बचेगा। यहां पर देखिए क्या करेंगे। 2 रेलगाड़ियां, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना थी ताई, उसमें रेलगाड़ी शब्द का जिक्र किया था, याद है हमको आज भी। तो ये रेलगाड़ी है, 70 के रफ्तार से, दूसरा 34 के रफ्तार से एक ही दिशा में जा रहा। एक ही दिशा का मतलब क्या होता है? समझ गए होंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा आप ही बताइए। 70 है तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलिए जजमान हाँ, तो एक ही दिशा में जा रहा तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड होगा, हाँ या ना? 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड। अब जरा इमेजिन कीजिए, इस ट्रेन की औकात यह है कि दोनों मिलके समान दिशा में 1 सेकेंड में 10 मीटर जा सकता।
और दोनों कितना सेकंड तक चलता रहा? तो 18 सेकंड में कितना मीटर जा रहा होगा? 180 मीटर जा रहा होगा। अगर ट्रेन को पार करता तब हम कहते कि पहला ट्रेन प्लस दूसरा ट्रेन, लेकिन उसमें है क्या ठीक से देखिए, ई है आदमी। तो इसका मतलब टोटल दूरी में आदमी की लंबाई क्या होगी? 0 होगी। तो यही वो ट्रेन है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 180 मीटर। यहां तक क्लियर? नमस्कार भाई। बढ़े आगे। 93 नंबर, और इस पे फोकस रहिएगा एनी टाइम। नहीं याद रहे तो 8:3 भी टिक लगा सकते हैं। आप कहेंगे काहे बोल देते हैं? ये इसीलिए बोल रहा हूं कि 8 घंटे 48 मिनट और 4 को आप खाली नेट पे सर्च मारेंगे तो आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसएससी वाला क्वेश्चन बैंक में, बैंक वाला क्वेश्चन बिहार एसएससी में, बिहार एसएससी वाला क्वेश्चन रेलवे में। तो फेल इसीलिए होता है विद्यार्थी, जब बिहार एसएससी आता है तो एकदम टू फोकस बिहार एसएससी। आपको फोकस होना चाहिए नाव तथा धारा पे, कुछ भी पूछ सकता। तो ये कई बार पूछ चुका है, तो ढंग से इसको देखिएगा। धारा के, तो धारा के विपरीत क्या होती है आप ही बताइए? धारा के विपरीत होती है, नाव लेके जा रहे थे, पानी धक्का मार रहा था, तो क्या होगा? B - C का स्पीड होगा। ये गति है, स्पीड है। धारा के साथ अगर जाते तब क्या होता? आहा, इतना मजा आता है जिसका जवाब नहीं है। स्पीड इनटू टाइम होती है। बोलिएगा हाँ। अच्छा नहीं बुझाए तो हाँ करते रहना है। स्पीड है ये, तो स्पीड को किससे गुना करेंगे? हाँ, तो वो टाइम कितना था? 8 घंटे 48 मिनट, मतलब 8.4/5 घंटे, मतलब 44 बट्टा कितना? 5। तो स्पीड इनटू टाइम। अब धारा की दिशा में जा रहे, क्या घंटा लग रहा? स्पीड इनटू टाइम। 4 से ये 11 मरते कट जाएगा, हाँ या ना? और दोनों दूरी बराबर होगा। तो ये हुआ 5B, ये हुआ 11B, दोनों के बीच का अंतर 6B। अब 5B और 11C तो 16C। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि इसके अलावा कोई भी मेथड होगा सब बेकारे होगा। इसीलिए बना के तो दिखा दिए, लेकिन आंसर है 8:3 याद रखना। अब यहां तक क्लियर है? बोले ना हाँ हाँ करते रहिए झूठों के। हाँ, दूसरा तरीका क्या है जो सबसे फेवरेट तरीका लोगों का है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस तरीके का इस्तेमाल करने हम नहीं बोलते हैं। 8 घंटे 48 मिनट है, तो 8 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ? टाइम 8 घंटे 48 मिनट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 528 मिनट हुआ, हाँ या ना? अरे बोले जजमान हाँ हाँ करिए। 4 घंटे का मतलब 240 मिनट हुआ। तो ये यूएस का स्पीड हुआ और ये डीएस का टाइम का रेशियो है, हाँ या ना? काट दीजिए, काटने का मन करे तो टाइम का रेशियो हम काटेंगे तो क्या होगा? 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 तिया 24, 6 से काटेंगे तो 11 और 5। टाइम का उल्टा कौन होता? स्पीड का रेशियो होती है। और हम सब जानते हैं कि नाव का स्पीड का मतलब दोनों जोड़ के 2 से भागा तो 16 बट्टे कितना? अब पानी का स्पीड दोनों घटा के 2 से भागा तो आंसर क्या होगा? 8:3 होगा। लेकिन आप गौर कीजिए जितना लंबा इसमें लिखेंगे उससे जल्दी मामला सेट हो जाती है। स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। देखिए कितना अच्छा आदमी रहा होगा, कितना खुशनसीब रहा होगा कि इसका वर्गमूल दे दिया तो इसका वर्गमूल कह रहा, तो ये वही होगा जो दे दिया। और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद कितने अंक? और दशमलव के बाद 4 अंक है तो दशमलव के बाद कितने अंक? तो अगर आप इस सवाल को नहीं बना पाए तो समझिए कि आप अब क्या करेंगे। तो ये तो इतना इजी है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 150 रुपया में खरीदता है, उस वस्तु पर लागत क्रय मूल्य का 12% खर्चा करता है तो 168 रुपया का हो जाएगा। अब फिर 10% का लाभ बेच देता है तो 16 रुपया 80 पैसा जोड़ दो, 184 रुपया 60 पैसा में फायदा होगा। 184 रुपया 80 पैसा विक्रय मूल्य।
150 का उसका सामान है, 12% उसको एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, तो 168 रुपया हुआ। उसको 10% के लाभ पर बेचना चाहते हो, 110 हुआ, तो 184 रुपया 80 पैसा हुआ। अब क्लियर यहां तक? चलो, मैं उदय सर। विक्रय मूल्य कहाँ है? क्रय मूल्य पे है। लागत क्रय मूल्य का 12% खर्चा है। हाँ, चेंज कीजिए। हाँ, तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट होगा? 12/112। हाँ, तो हो गया ना, 150 गुने 12/112 गुने हो जाएगा, फिर विक्रय मूल्य होगा ना नीचे। अगर विक्रय मूल्य पे खर्चा है तो क्रय मूल्य पर यह खर्चा 12/112 गुने 100% होगा। अब ये खर्चा हुआ क्रय मूल्य का, तो पहले क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो गए, अगेन अब 150 में प्लस हो गए। अब समझ में आई बात? ये क्रय मूल्य पर था तो बट्टे में 100 थी, विक्रय मूल्य है तो पहले उसको क्रय मूल्य पर कन्वर्ट करेंगे, तो 12/112 गुने 100। तो आपने डेटा तो अपने मन से लिया ना, लेकिन इसका डेटा मान लेते ऐसे, जैसे सोचो कि 25% का विक्रय मूल्य पे खर्चा है, तो क्रय मूल्य पर ये कितना परसेंट होगा? 20% होगा। अब समझ गए? तो अब 20% बढ़ा देते। अब तो समझ में आ गई बात रूल से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाइएगा तो 4ab बचेगा, और उसमें ab कट जाएगा तो आंसर क्या बचेगा? अरे हाँ या ना? अब कहेंगे ये कैसे हुआ? तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो ऊपर में 4ab होगा, नीचे में ab है, तो 4ab किसके बराबर होगा? कटने के बाद ab कट जाएगा, 4 बच जाएगा। 96। एक पप्पा की उम्र बउआ की उम्र की 4 गुनी कब है? वर्तमान में नहीं। तब बउआ हुआ x ईयर का, तो पोपा हुए कितने साल के? 4 गुनी, तब 4x। अरे बोलिए जजमान, हाँ करते रहिए। ओके, वर्तमान में 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पप्पा भी 5 साल कम, बउआ भी 5 साल कम। दिख तो रहा होगा सबको? जल्दी आओ। हाँ, 5 साल कम। अब दोनों के बीच का अनुपात कितना हो चुका है? 7 गुनी था, तो 7 गुनी था। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 4x 7x, दोनों के बीच का अंतर 3x। एक तरफ 35, एक तरफ 5, अंतर कितने का? 30 का। तो x बराबर कितने के? 10 के। तो पप्पा का एज था 4x, 4x का पप्पा 40 साल के। हाँ, अब क्लियर यहां तक सबका? क्लियर? जब तक रेशियो को बैलेंस करेंगे तब तक में आंसर फेंक देता है। इसी समय हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मेथड की खोज में निकल चलते हैं, अच्छे अच्छे सवाल हम लोग पढ़ नहीं पाते। 3 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। मैं तो काहेला कहीं पर खोजने जाएंगे, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बीच का अंक अन्य 2 अंकों के योग का आधा है। तो 5 2 7 का आधा नहीं है, 6 1 7 का आधा नहीं है, 6 1 7 का आधा नहीं है। तो जीजा जी ने जो कहा उसमें मिस कर गए वो बेचारे, एक गो ऑप्शन दिए। 5 और 1 6 का आधा कितना है? 3 है। अब रही बात, अगर आपको देखना चाहते हैं कि नहीं चेंज करने पर क्या होगा, तो अगर 135 था तो इसको पलट के कितना बनेगा? 531 बनेगा। तो 396 का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसके तीनों अंक का जोड़ भी 9 है, बीच वाला बाहर वाला दोनों के जोड़ का आधा है, और साथ ही साथ यहाँ तक क्लियर है। रवि शंकर कुमार सर, मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, आपसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ना चाहता हूँ, आपका कोचिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कोचिंग पे आ जाओ सीधे सीधी। कौटिल्या GS, मुसल्लापुर हाट, नियर साईं मंदिर।
अब आप ही बताइए, ए का रेशियो 5 है, बी का रेशियो 7 है, तो ये क्या है? 2 पंचे 10, ये 3 सत्य कितना? 21। अरे महाराज अपने हाथ का चीज है ना। बी का मान कितना है? 7 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन सवाल नहीं चेंज कर दे, हाँ मजाक पे हद कैले। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, वहां पे संयोजित नहीं था, आप कैसे पकड़ेंगे कि संयोजित है या नहीं है? लेकिन यहां पता है कि बीबी पलट गई, डी बन गया, है कि नहीं? हाँ हाँ, डेली चलता है टेस्ट भाई। मजा कर रहे हैं, मजा लूट रहे हैं। तो ए और बी के बीच का रेशियो क्या हुआ? 5:7। और बी और सी के बाद सी और डी का रेशियो क्या दिखा रहा? 10 और 21। दोनों अलग अलग रेशियो है, लेकिन दोनों ए बी से कनेक्टेड है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा? ए सी 50 और बी डी 147। इसके बाद नहीं भी बनाएंगे तो आंसर कौन होगा? बी होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कौटिल्य जीएस ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 99, किसी त्रिभुज की भुजाओं को नापने वक्त आधार को 40% अधिक नाप लिया। मतलब कुल मिलाकर के जहां उसकी आधार 10 हुआ करती थी, 14 नाप दिया, ये ना हुआ। और चौड़ाई को जो है 40% क्या किया? कम नाप दिया, यानी ऊंचाई जिसको कहते हैं। मतलब जहां 10 होना चाहिए था वहां 6 नाप दिया। तो बलबला के उत्तर नहीं फेंक रहा है कि जहां एरिया 100 के कॉरेस्पॉन्डिंग होता वहां एरिया 84 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। मतलब 16% की क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर 1/2 कहाँ गया? 1/2 छोटका ट्रायंगल में भी 1/2 होता है, बड़का में भी, तो उससे परसेंटेज पर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ समझ में आया क्या किया हमने? और अगर मान लीजिए इसमें थोड़ी भी परेशानी है तो आप ऐसे भी बना सकते कि मान लिया कि 100 आधार था या क्षेत्रफल था, तो 40% ज्यादा नाप लेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 140। और उसके बाद आप क्या किए? 40% कम नाप दिए, तो 40% होता है 56, कहाँ पहुंच गया? 84 पे। तो 100 की एरिया 84 दिख रही है, 16% की कमी दिख रही है। तीसरा तरीका क्या है? अगर सेम परसेंटेज बढ़े और सेम परसेंटेज घटे तो दोनों को गुना करके कमी ही होता है। तो 4 चौके 16, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है। देखिए मैं उतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि साइन 90 डिग्री का मान ये होता है। तो अ प्लस ब जोड़ करके 90 डिग्री होनी चाहिए। अरे बोले ना, हाँ करते रहिए। अ माइनस ब √3/2 30 डिग्री होगा। जैसे ही जोड़ेंगे तो ए का मान 60 आएगा, बी का मान कितना आएगा? 30 आएगा। हाँ, काहे डरा रहे हैं? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल इसी टकला सर के साथ शाम के 7 बजे। गुड नाइट।